नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश आज 18 अगस्त 2026 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में कल बुधवार से बारिश का दौर फिर शुरू होगा। मौसम विभाग ने 10 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश का ये दौर 20 और 21 अगस्त को और तेज होगा। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी भारत के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अब तेज होकर डिप्रेशन में बदल गया है। इससे अगले 24 घंटों में उत्तर पश्चिम दिशा में पश्चिमी बंगाल, झारखंड और बिहार की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही मानसून ट्रफ लाइन भी सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर बनी हुई है। राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन में बारिश की गतिविधियां कमजोर रहने के बावजूद पूर्वी हिस्से में बारिश का दौर बना रहेगा। खेल मंत्रालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा की। अलग अलग क्षेत्र के 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं 3 कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने अलग अलग श्रेणी में खिलाड़ियों, कोच और संस्थाओं को अवार्ड देने का फैसला किया है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में पिछले 4 वर्षों से अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन की भावना दिखाने वाले एथलीटों को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार 2025 आई अरुण नायगम को दिया गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड 2025 परमवीर सिंह, छोटेलाल यादव और नेहा नंद कुमार चौहान को दिया गया है। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक स्कूल वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में वैन में सवार 14 स्कूली बच्चे घायल हो गए। सभी घायल बच्चों को सीमलवाड़ा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह हादसा पीट दरियादी बाईपास पर उस समय हुआ जब वैन बच्चों को उनके घरों से स्कूल लेकर जा रही थी। वैन पलटने के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीण और राहगीरों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और बच्चों को वैन से बाहर निकाला। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि के कारण धार्मिक नगरी काशी में दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा आयोजित विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का स्थल 5वीं बार बदलना पड़ा है। बढ़ते जलस्तर के चलते अब आरती गंगा सेवा निधि कार्यालय की छत पर करवाई जा रही है। वहीं मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर भी जलस्तर बढ़ने के कारण श्रद्धा स्थल स्थानांतरित कर दिए गए हैं। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल कर बताया कि 20 जुलाई को संसद मार्च गैर कानूनी था, इसकी परमिशन नहीं थी। पुलिस ने कहा कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन में कई हिस्ट्री शीटर भी आए थे। संसद मार्च में प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े और पुलिस से मारपीट की, जिससे प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं रहा। पुलिस ने कहा कि हालात संभालने के लिए बल प्रयोग किया गया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग नहीं किया गया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सचिन शर्मा ने यह हल्फनामा दाखिल किया है। रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बावल पुलिस चेकिंग के दौरान बनीपुर चौक के पास हरियाणा रोडवेज की तरह दिखने वाली एक निजी बस को पकड़ा है। रास्ता नंबर की इस बस पर नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 81,000 रुपए का चालान किया गया और उसे जब्त कर लिया गया। यह बस दिल्ली से सवारियां लेकर जयपुर जा रही थी। बावल ट्रैफिक पुलिस की टीम NH 48 पर वाहनों की जांच कर रही थी, तभी उन्होंने इस बार बस को रोका। कोलकाता के उत्तरी इलाके में रात भर हुई भारी बारिश के बाद मंगलवार तड़के एक 200 साल पुरानी इमारत का एक हिस्सा गिर गया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 19 लोग मलबे में फंस गए। यह घर उत्तर कोलकाता के शिमला बोर्डन स्ट्रीट इलाके में ब्रजादुलाल स्ट्रीट पर स्थित है। यह जगह गिरीश पार्क और चितरंजन एवेन्यू के पास काफी व्यस्त इलाके में पड़ती है। स्थानीय लोगों के अनुसार उर्मिल शाह सुबह किसी काम से घर से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी पूरा इमारत धड़ाम से गिर गई और वह मौके पर ही दब गई। जोधपुर में मंगलवार सुबह स्कॉर्पियो सवार युवकों ने 3 गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। इनमें एक बच्चे के दोनों पैर में फ्रैक्चर हो गया। वहीं बाइक पर जा रहे एक व्यापारी उछलकर सड़क पर गिरने से गंभीर घायल हो गए। घटना शहर के प्रताप नगर सदर थाना क्षेत्र के बॉम्बे मोटर 5वीं रोड पर सुबह 9:30 बजे की है। गंभीर घायलों में विशाल और व्यापारी कुणाल बाहिती शामिल है। दोनों गंभीर घायलों का इलाज मथुरा दास माथुर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने झारखंड के छात्रों और राज्य सरकार के बीच सहमति बनने और छात्रों की भूख हड़ताल खत्म होने पर खुशी जताई, लेकिन कहा कि छात्रों के सवालों के जवाब मिलने चाहिए। श्री गांधी ने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड सरकार ने बातचीत का रास्ता चुना और समाधान निकाला। छात्रों ने संयम रखा और अपनी बात मनवाई। राजस्थान के डीग जिले में बाराती कार के बोनेट पर स्काई शॉट का बॉक्स रखकर आतिशबाजी कर रहे थे, तभी कुछ ऐसा हुआ कि अफरा तफरी मच गई। दरअसल विवाह समारोह में आतिशबाजी के दौरान बारातियों की लापरवाही से कार में आग लग गई। हालांकि गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाराती जिस गाड़ी में सवार थे, उससे बोनेट पर स्काई शॉट का बॉक्स रखकर आतिशबाजी कर रहे थे। राजस्थान के नागौर शहर में पिछले दिनों पकड़ी गई 100 करोड़ रुपए की कथित एमडी फैक्ट्री के मामले में पुलिस ने एक सीनियर बैंक मैनेजर को गिरफ्तार किया है।
जोधपुर रोड पर जिस मकान में अवैध फैक्ट्री लगाई गई थी वह इसी बैंक मैनेजर का मकान था जिसे उसने किराए पर दिया था। मामले में अब तक मुख्य आरोपी महावीर समेत कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर ड्रग फैक्ट्री से जुड़े अन्य लोगों और पूरे नेटवर्क तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस ने जाति आधारित जनगणना को लेकर मोदी सरकार पर फिर यू टर्न लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह जाति आधारित जनगणना को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि 21 सितंबर 2021 को केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में दाखिल हल्फनामे में जाति गणना की मांग को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था। हालांकि हल्फनामे के पैरा 12D में सरकार ने कहा था कि 2011 की जनगणना से पहले जातियों का कोई रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था और बेहतर होता कि जातियों के चयन के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू यानी जातियों के पहले से तैयार सूची होती, जिससे एक रूप और भरोसेमंद आंकड़े जुटाए जा सकते। झालावाड़ में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्रों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बंद पड़े सीसीटीवी कैमरे को जल्द चालू करने की मांग की है। हाल ही में परीक्षा के दौरान कॉलेज परिसर में स्वामी विवेकानंद सर्किल के पास एक स्कूटी का लॉक तोड़कर मोबाइल चोरी की घटना सामने आई थी। एबीवीपी के नगर सह मंत्री अजय खुडारा ने बताया कि कॉलेज परिसर में पहले भी चोरी और अन्य घटनाएं हो चुकी है। जयपुर में 31 साल के डॉक्टर के साथ सोशल साइट पर दोस्ती कर 24 लाख की ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने डॉक्टर से दोस्ती पर उसकी पर्सनल जानकारी ले ली थी और उससे आपत्तिजनक सामग्री और चैट बनाकर ब्लैकमेल किया। पीड़ित डॉक्टर ने सोमवार को पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आरोपी से उसकी सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई थी। आरोपी ने डॉक्टर को विश्वास में लेकर उसकी पर्सनल और घर परिवार की जानकारी ले ली थी, फिर एडिटिंग के जरिए उस जानकारी से आपत्तिजनक सामग्री और चैट तैयार कर ली। राजस्थान में अलवर के भैरू का चबूतरा, धाबाई जी का मोहल्ला और रतखाना मोहल्ले में पिछले करीब 1 महीने से जारी पेयजल संकट को लेकर मंगलवार को महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। पानी की समस्या से परेशान महिलाओं और स्थानीय लोगों ने बस स्टैंड रोड पर मानव श्रृंखला बनाकर यातायात अवरुद्ध कर दिया। महिलाओं ने सड़क पर बैठकर जलदाय विभाग के खिलाफ विरोध जताया। प्रदर्शन के कारण रोडवेज बसों और अन्य वाहनों के पहिए थम गए और करीब 1 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।